मॉर्निंग एवरीवन। माता का आंचल हमारी जो सेकंड बुक है कृतिका, इसका फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल। ठीक है, माता का अंचल पाठ में क्या बताया गया है कि बचपन में, बाल्यकाल में, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक शिशु मंडली बनाकर, मतलब बच्चों की मंडली बनाकर अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। ठीक है, एक तो ये बताया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि बच्चा भले ही बहुत ज्यादा समय अपने पिता के साथ बिताए, ठीक है, पिता भी उससे बहुत अधिक स्नेह रखे, लेकिन आपदाओं के समय, कष्टों के समय या विपत्तियों के समय शिशु को, बच्चे को शरण जो है वो माँ के आंचल में ही मिलती है और उसे पिता से अधिक माँ की गोद ही प्यारी होती है और रक्षा करने में भी समर्थ प्रतीत होती है। आगे बात समझ में सबको? ठीक है, इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो माँ का आंचल है वो ही विपत्तियों के समय अपने शिशु को अपने आंचल में शरण देता है और उसकी रक्षा करने में माँ का आंचल ही समर्थ होता है। ठीक है, जहाँ लड़कों का संग, इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, ढोल बाजे। जहाँ लड़कों का संग होता है वहां पर ढोल बजता है। जहाँ बुढ़ों का संग, और जहाँ पर बुढ़ों का संग होता है तहाँ खर्चे का तंग। वहां पर क्या होता है, बुढ़े लोग क्या करते हैं, अरे ये नहीं कर सकते, इसमें इतने पैसे लगेंगे, खर्चा, उनको पहले खर्चा याद आता है। कोई भी मौज मस्ती करने से पहले बुढ़े लोग जो होते हैं उनको खर्चा याद आता है, वो सोच समझकर हर चीज का खर्चा करते हैं। और जहाँ लड़के होते हैं वो अनाप शनाप खर्च करते हैं, उनको पैसे की कोई चिंता नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि उनको पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनके माँ बाप कमा रहे हैं और वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बड़े आदमी क्या करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले खर्चे के बारे में सोचते हैं। तो लेखक ने ये दो पंक्तियां कही है। अब हमारे लेखक कह रहे हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर, सुबह बहुत जल्दी उठकर, ठीक है, निबट नहाकर, मतलब जो रोज की क्रियाएं होती है, नहाना धोना आदि सब करके पूजा करने बैठ जाते थे। ठीक है, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब हम बचपन से ही, अंग लगना मतलब उनके साथ रहते थे, हम बचपन से ही उनके साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माता से तो केवल सिर्फ हम उनके पास दूध पीने के लिए जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। पिता उनके घर की बाहर की बैठक में सोते थे तो वो भी कहीं सोते थे, अपने पिता के साथ भी वो बच्चा जो है सोता था, लेखक सोता था। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, जब उनके पिताजी उठते तो वो भी उठते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते, साथ ही अपने साथ ही वो पिताजी उसके अपने साथ ही नहलाते धुलाते और अपने साथ पूजा करने के लिए भी बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने, भभूत क्या होती है, पवित्र राख, राख होती है लेकिन इसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, वो अपने, हम भभूत का तिलक लगा देने के बाद जब उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा दिया जाता तो लगाने के लिए उनको दिक करने लगते, सॉरी क्या बोल रहे हैं कि हमारे माथे पर भभूत का तिलक लगाने के लिए हम अपने पिताजी को दिक मतलब तंग किया करते थे कि जल्दी हमारे माथे पर तिलक लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लाड़ पर, चौड़े माथे पर त्रिपुंड कर देते, जो मतलब शिव जैसा तिलक लगाते हैं वैसे 3 रेखा करके अर्धचंद्राकार। आपके नीचे दिया हुआ भी है, जैसे दे रखा है कि 1 2 नंबरिंग दे रखी है, इन सबके अर्थ नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो उनके माथे पर क्या कर देते, त्रिपुंड लगा देते। हमारी लीलार में भभूत खूब खुलती थी, खुलती मतलब जचती थी, उनके लीलाट पर, लेखक के लीलाट पर जो भभूत होती थी वो बहुत जचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, उनके बाल बड़े बड़े थे। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। और जब भभूत का तिलक त्रिपुंड हमारे माथे पर लगा दिया जाता तो हमारा रूप भी है जो शिवजी के जैसा हो जाता था और हम शिवजी के जैसे दिखाई देने लगते थे। शिवजी के भी क्या है,
लंबी लंबी जटाएं हैं उनके, माथे पर राख का तिलक है। वैसे ही लेखक भी करता था, उसकी भी लंबी जटाएं थी, माथे पर राख का तिलक लगा दिया जाता था, तो वो भी शिव जी का जैसा वेश उसका हो जाता था। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब फिर पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। ठीक है, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ, इनका असल में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। आगे बात सबके समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, जब भी बाबूजी रामायण का पाठ करते, रामायण पढ़ते, तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उनके बगल में बैठ जाते, लेकिन अपना मुंह जो है वो आईने में देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते, ठीक है, और जब पिताजी का रहता था रामायण का पाठ जब करते, तो पिताजी चाहते थे कि ये भी रामायण की जो चौपाइयां हैं वो सुने, लेकिन लेखक का ध्यान कहाँ रहता था? अपना मुंह निहारने में। और जब कभी पिताजी उसकी ओर देखते, तो हम कुछ लज्जाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, और फिर हम शर्माकर आईने को नीचे रख देते, और फिर हमारी इस हरकत पर हमारे पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब उनकी पूजा पाठ हो जाती तो पिताजी क्या करते? कागज पर राम राम लिखते। इसमें अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उन्होंने एक राम नामा बही, बही मतलब जिसमें कि अपना हिसाब किताब लिखा जाता है, तो उन्होंने एक राम नाम कहकर अपनी एक डायरी, बड़ी सी डायरी बना रखी थी। उसमें वो क्या करते? 1000 राम नाम लिखते, 1000 बार राम का नाम लिखते, और फिर उससे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। उस डायरी को और जो पाठ करने की किताब होती है उन सबको एक साथ बांध देते। फिर क्या करते हैं कि फिर 500, एक बार तो 1000 का राम नाम, 1000 बार राम नाम लिखते, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, कागज की छोटी छोटी पर्चियां होती है उस पर राम नाम लिखकर, उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते, फिर आटे की गोलियों में लपेटते, आटे की गोलियां है उसके अंदर उस राम नाम के कागज को लपेट लेते, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते, और फिर उन गोलियों को वो गंगा जी में बहा आते। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो ये काम करने के लिए जाते थे तब भी हम बाबूजी के कंधे पर बैठे रहते थे और उनके साथ साथ चलते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, एक एक आटे की गोलियां फेंकते और उस आटे को मछलियां खाती, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, ये सारे काम वो अपने पिताजी के साथ करता था। आगे है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। ठीक है, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, खुद हमारे शिथिल मतलब कुश्ती में वो हमें ऊंचा दिखाने के लिए, हमें बलशाली बताने के लिए हमारे सामने खुद कमजोर पड़ जाते थे। फिर कमजोर पड़ने के बाद हम उनको पछाड़ देते थे, हम उनको गिरा देते थे नीचे। यह उत्तान पड़ जाते मतलब वो पीठ के बल नीचे गिर जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, बच्चा था, पिताजी की मूछें क्या थी? लंबी लंबी थी। लेखक पकड़कर उनको खींचने लगता, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। मेरी मूछें मेरे बच्चे के हाथों में चुभ गई होंगी तो उनको चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, 2 चुम्मे थे इनके, एक खट्टा और एक मीठा, बच्चे से मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। मतलब बायां गाल तो खट्टा चुम्मा और दाहिना गाल पर चुम्मा जो है वो मीठा चुम्मा। ठीक है, वो जो बच्चा था वो बारी बारी से दोनों गाल घुमा देता।
अब बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर, पहले वो खट्टा चुम्मा लेते फिर वो दाहिने पर मीठा चुम्मा लेने लगते, ठीक है। तो तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। जब वो चुम्मा लेते तो उनकी दाढ़ी और जो मूछ होती थी उनके, उसके जो बच्चे के कोमल कोमल गाल थे उस पर वो चुभ जाती थी। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। हमें गुस्सा आता और हम फिर उनकी मूछों को नोचने लगते, फिर उनको उखाड़ने लगते थे कि भाई बच्चे को मूछें वो पसंद नहीं थी। इस पर फिर वो क्या करते उसके पिताजी, बनावटी रोना रोने लगते, मतलब दिखाने के लिए भाई मेरे दर्द हो रहा है। इससे बच्चे बड़े क्या करते हैं, बच्चों के साथ बच्चों की हरकतें करते हैं, तो वो रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। और जब पिताजी रोते तो हमको ऐसे लगता कि अरे पिताजी इतने बड़े होकर रो रहे हैं, और हम बहुत तेज, फिर हमको हंसी आ जाती। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। जो भी रसोई का चौका होता था पिताजी के साथ ही लेखक भी खाता। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब गाय का दूध और चावल को दोनों को मिलाकर इनको खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब पेट यूं भर जाता, आफर जाता मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं रहती पेट में, ठीक है, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। भाई पेट में जगह नहीं है लेकिन मैया है वे तो थोड़ा सा और खा। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। 4-4 दाने मतलब आप तो बहुत छोटे छोटे जो कौर है वो बच्चे को खिलाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। इसलिए बच्चा ही है, इसलिए वो थोड़ा सा खाता है, लेकिन इसको ये लगता है कि मैंने बहुत सारा खा लिया, मेरा बहुत सारा पेट भर गया, ठीक है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हो। माँ कहती कि आपको खिलाना नहीं आता। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। बच्चे को इतना बड़ा कौर उसके मुंह में देना चाहिए जितना, जिससे कि उसका पूरा जो मुंह है वो भर जाए, ठीक है। क्या कह रही है वो पिताजी को कि आप क्या करते हो, छोटे छोटे कौर खिलाते हो, ठीक है, जिससे कौर क्या है वो बहुत ज्यादा, कौर सब जानते हो ना, टुकड़ा, खाने रोटी का टुकड़ा, ठीक है ना, कि वो छोटा तो बच्चा है समझ लेता कि मैं इतने सारे कौर खा ली तो मेरा पेट भर गया। तो वो क्या कहती है कि बच्चे को इतना बड़ा कौर दो जिससे कि उसका पूरा मुंह भर जाए, ठीक है। अब उनके साथ साथ हंसते, हाँ, फिर उसकी माँ क्या कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, कि जब तू बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तू इस दुनिया में अपनी जगह, अपना स्थान बना पाएगा। ऐसे कहकर बच्चे को उत्साहित करती और फिर खिलाती और ज्यादा खिलाती। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसा खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द, पुरुष, उनको क्या पता कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी मतलब माता, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ठीक है। और भलाई मतलब कि माता के हाथ से खाने से क्या कभी बच्चों का पेट भरता है, नहीं भरता, ठीक है। कहने का मतलब इनका ये है। फिर यह कहकर वो क्या करती, थाली में दही भात सानती, दही को और भात को मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, कि भाई ये तोता खा, ये मैना खा, ये कबूतर खा, और जल्दी जल्दी खा नहीं तो ये उड़ जाएंगे। ऐसे पक्षियों के नाम बना बनाकर उसको कौर खिलाती जाती। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बच्चे क्या है, माँ की बातों में आते ही है, तो वो कह रहे कि हम भी उनको इतनी जल्दी से खा लेते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। आ गई बात सबको यहाँ तक समझ में? यस। आगे है कि जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, यानी कि जब माता के द्वारा जो बनाई गई वो कौर थे, जो चिड़ियाओं के नाम थे, उनको जब हम खा जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो।
कि अब तुम राजा बन गए, अब तुमने खाना खा लिया, पेट भर के खा लिया, अब जाकर खेलो। ठीक है, बस हम क्या करते, उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, लकड़ी का जो घोड़ा है वो रस्सी में बंधा हुआ होता था, उसको लेते और नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब बिना कपड़ों के ही, कपड़े होते तो ठीक, नहीं होते तो ठीक, हम गली में खेलने के लिए निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी हम उनकी पकड़ से छूटना चाहते, तब भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल, ठीक है, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मतलब चुल्लू उसके सिर पे, बालों में अच्छे से मालिश कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी भी उस पर बिगड़ खड़े होते। बाबूजी भी माँ पर गुस्सा करते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर, तेल डालकर, ठीक है ना, हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी। हमारी पूरी अच्छे से मालिश करके ही हमको फिर वो छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती, ठीक है, नाभि में और लीलार पे काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथती, उसके बालों की चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, और चोटी गूंथते उस रिबन का ऐसे फूलदार सा फूल बना देते, वो बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती हमको। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे और हमारा रूप बिल्कुल ऐसे बनावटी कन्हैया जैसा हो जाता था। हम रोते रोते बाबूजी की गोद में जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड, उसका जो है बालकों का जो एक झुंड है, वो लेखक का इंतजार कर रहा होता खेलने के लिए, वो मिल जाता और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, रोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और हमारे साथियों के साथ, जो कि उसकी उम्र के होते थे, उनके साथ तमाशे, खेल तमाशे करने लगते। फिर क्या होता था कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा का जो घर से बाहर एक चबूतरा था, वहाँ पर ये बच्चे नाटक करते। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, ठीक है, वही रंगमंच बनती। उसके बाबूजी क्या करते थे, बाहर चबूतरे पर एक चौकी रखी होती थी, जिस पर कि बैठकर उसके बाबूजी हमेशा नहाते थे, उसको ही रंगमंच बना लिया जाता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर घास का, कागज का चंदोवा, उसी चौकी पर, सरकंडे मतलब लंबी और पतली घास, ठीक है, उन खंभों का एक कागज का चंदोवा, कागज का जो तंबू, शामियाना जो होता है, वो तान दिया जाता। फिर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर, चिलम मतलब हुक्का पीने का जो आखिरी छोर होता है, उस पर एक बर्तन टाइप बना रहता है, गोल गोल, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होती, कपड़े के थालों में, उस चिलम के खोचे पर ही कपड़े बिछाए जाते, कपड़े के थाल बनाए जाते, उस पर क्या होता, ढेले के लड्डू, मिट्टी के लड्डू बनाए जाते, पत्ते, पत्ते होते, पेड़ों के जो पत्ते होते, उनकी पूड़ी और कचौरियां बनाई जाती, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाई जाती, फूटे घड़े के टुकड़ों के, जो घड़ा फूट जाता है, मटकट फूट जाता है, उसके बताशे बनते, ठीक है, और भी कई मिठाइयां उस पर सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे, जो ठीकरे होते थे, मतलब जो फूटा हुआ घड़ा होता था, ठीक है ना, उसके बटकरे मतलब उसकी पताशे टाइप की जो दूसरी चीज आती है खाने की, वो होती है, ठीक है ना, वो बनाई जाती। जस्ते के छोटे छोटे, जस्ता मतलब सफेद धातु, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, हम ही बच्चों में से खरीदने वाला होते थे और हम ही दुकान लगाने वाले होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, और बाबूजी भी क्या करते थे, गोरखपुरी मतलब बनावटी पैसे हमसे खरीद लेते थे, हमसे सामान, उन बनावटी पैसों का हमसे सामान खरीद लेते थे, ठीक है। फिर आगे है कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, मिठाई की दुकान बंद करते, फिर हम लोग घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती,
धूल की जो मेड़ होती थी, मतलब मिट्टी की भरी हुई जो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह होती थी, उसको दीवार बना लिया जाता और तिनकों का छप्पर बना लिया जाता, दातून के खंबे बना लिए जाते और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, माचिस की जो डिब्बी होती है उनके दरवाजे बना लिए जाते, घड़े मुहंडे की चूल्हा चक्की, जो घड़े होते थे उसका जो मुंह होता था उसके चूल्हा चक्की बना लिए जाते, दिए की कढ़ाई बनाई जाती और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा की जो थाली होती थी वो कलछी बनती थी जिसमें कि तला जाता सब सामान। पानी के घी बनते, धूल के पिसान, धूल का आटा बनता और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार मतलब जीवना जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिमाना लोगों को, वो करते, फिर तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, मतलब जोनार भी हम ही बैठते थे और जीमने वाले भी हम ही होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी जीमने के लिए तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में, लाइन के लास्ट में जीमने के लिए बैठ जाते थे, मतलब उनके बाबूजी भी उनके साथ खेलों में भाग लेते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ की, फिर ऐसा भोजन कब होगा। इस तरह से उनका मजाक करते और उनके साथ ही उनकी हंसी खुशी में शामिल हो जाते। ठीक है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल सब लोग आए रहे हो, क्लास अपनी स्टार्ट है ही ऑफलाइन। ठीक है, ओके बेटा।